Hello everybody. In this video I'm going to discuss the difference between fundamental rights and directive principle. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसे मैं समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द पार्ट 3 of the Constitution of India contains the fundamental rights guaranteed to the citizen of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन सिटीजन को गारंटीड दिया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर रिटन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ओके, सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से 35 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील्स करता है फंडामेंटल राइट्स से। ऑन द अदर हैंड, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डील्स करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ओके, द बेसिक राइट्स दैट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। बेसिक राइट्स, मूल अधिकार जो है, डेट आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन को गारंटीड है कि उनको मिलेगा ही बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसे ही बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ओके, ऑन द अदर हैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो क्या है? गाइडलाइंस है जो कि फॉलोड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। कब? जब वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं तब। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्कीम जो होता है, और वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो किन के लिए बनाते हैं? राज्य में जो लोग रहते हैं उनके लिए बनाते हैं। ओके, सिटीजन के लिए बनाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं उसे ही बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या है? गाइडलाइंस है जो कि फॉलोड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी, जब वो पॉलिसी बनाते हैं तब। ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के हेल्प से। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन इज प्रोमोटेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। जो इंडिया के जो नागरिक है, ओके, उनको जो वेलफेयर दिया जाता है वो किसके थ्रू? फंडामेंटल राइट्स। जो उनका जो मूल्य अधिकार है वो उन किन के थ्रू मिलता है? वो उनका जो मौलिक अधिकार है उन्हीं के थ्रू मिलेगा। ओके, और द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी इज़ फॉस्टर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये जो है एज ए इंटायर कम्युनिटी के बेस पे जो कोई भी पॉलिसी जो स्टेट बनाती है वो एक कम्युनिटी को देख के बनाती है कि इस कम्युनिटी के लिए या फिर किसी और कम्युनिटी के, तो ये एज ए ग्रुप देख के पॉलिसी फ्रेम करते हैं गवर्नमेंट। ओके, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, सबका अपना अपना अधिकार है, सबका अपना मौलिक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो जब स्टेट्स बनाती है तो एज ए होल कम्युनिटी देख के वो बनाती है। ओके, पॉइंट 6, एज पर द लॉ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ पनिशेबल। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है। ओके, किसी भी व्यक्ति का मौलिक जो अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो इन डैट केस ये जो मौलिक अधिकार का हनन होना क्या होता है? एक पनिशेबल है। ओके, ऑन द अदर हैंड, वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ नॉट ए पनिशेबल क्राइम। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है और उनका कोई वायलेशन होता है तो ये पनिशेबल क्राइम नहीं है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स का में अगर किसी का
मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एज़ पर आर्टिकल 32 वो एक रेट फाइल करेगा। अगर हाई कोर्ट में वो जा रहा है तो एज़ पर आर्टिकल 226 वो रेट फाइल करेगा कि हमारा जो है मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है, हमारा जो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसका मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज हुआ है, वॉलेट हुआ है, तो इन डेट केस जिसने भी ये किया है वो पनिशेबल होगा। ओके, fundamental rights are justiciable as they can be enforced legally by the court if there is a violation। fundamental right जो होता है वो justiciable होता है। ओके, justiciable मतलब होता है, मान लीजिए अगर किसी का मौलिक अधिकार इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, वो केस दर्ज कर सकता है, तो ये जस्टिसिएबल होता है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है वो जस्टिसिएबल नहीं होता है, एज दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट इफ़ देयर इज़ अ वॉलेशन। अगर मान लीजिए स्टेट अगर कोई पॉलिसी बना के इन्फोर्स कर रही है, स्टेट में पॉलिसी फ्रेम की और वो स्टेट में लागू हुआ है, अगर कोई नहीं मानता है तो इन डैट केस उसके ऊपर जो है केस वगैरह नहीं होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर समटाइम कंसिडर एज ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट्स के लिए नेगेटिव होते हैं। ओके, ये कभी कभी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं स्टेट पे। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट इन हेल्पिंग इट टू अचीव सम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक डायरेक्शन की तरह काम करती है, वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि उनका जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो उसे अचीव कर ले। तो जो स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव है। ओके, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड हो सकता है, बट द राइट्स गारंटी अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है वो सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी के समय। ओके, ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी का वो कभी सस्पेंड नहीं होता है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फंडामेंटल राइट्स जो है वो बोरो किया गया है। ओके, ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड विच वाज इन टर्न कॉपीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो बोरो कहाँ से किया गया है, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। और ये जो आयरलैंड है ये कहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया था, ये स्पेन से किए थे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया है उनका PDF फॉर्मेट जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच once again for watching my video. Take care and bye bye.